हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे योजना आयोग के बारे में। जी हाँ, प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, एक एक फैक्ट के बारे में बात करेंगे और हर एक छोटा से छोटा पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले जो भी वीडियो आए हैं मेरे चैनल पे, तो उसको जाके देखिएगा फ्रेंड। ज्योग्राफी का जैसे मानसून पे वीडियो आ चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है प्लानिंग कमीशन की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। योजना आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था, तो इसका आंसर है 15 मार्च 1950। यानी योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1950। और दूसरा फिर है मुख्यालय नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली। उसके बाद फिर तीसरा है द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट चेयरमैन वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम जो योजना आयोग के चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद फिर दिया है इनकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष माटेक सिंह याहूवालिया थे। तो दे आर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट गुलजारी लाल नंदा एंड लास्ट वाइस प्रेसिडेंट मटेक सिंह याहूवालिया। उसके बाद फिर दिया है द प्लानिंग कमीशन फंक्शंस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ए नॉन स्टेचरी बॉडी एंड ए कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशन। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था एवं एक सहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। द प्लानिंग कमीशन फंक्शंस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ए नॉन स्टेचरी बॉडी एंड ए कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूशन। उसके बाद फिर दिया है द मेन फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज टू फॉर्मुलेट 5 years प्लान फॉर द कंट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो योजना आयोग का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज टू फॉर्मुलेट 5 year plans फॉर द कंट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैड नो स्टेक इन द प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होता है। उसके बाद फिर बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो इसी के बारे में देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल that is NDC was established on 6 August 1952. The chairman is always the prime minister. तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुई। अध्यक्ष हमेशा पीएम ही होते हैं। और दूसरा पॉइंट है द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज to improve the 5 year plans and the chief minister of the state plays an important role as its member. इस संस्था का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने को होता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज टू अप्रूव द 5 year plans and the chief minister of the state plays an important role as its member. उसके बाद सेकंड है नीति आयोग। नीति आयोग
नीति आयोग NI नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का पूरा संक्षिप्त वर्णन हो गया, मतलब फुल फॉर्म हो गया फ्रेंड नीति का। और इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। इट्स द प्रेसिडेंट इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर हु इज नरेंद्र मोदी। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं जो नरेंद्र मोदी हैं। It was established on 1 January 2015. It is the headquartered in New Delhi. Its president is always the Prime Minister of India, who is नरेंद्र मोदी। और फिर बात करें उपाध्यक्ष की, तो द वाइस प्रेसिडेंट इज करेंटली राजीव कुमार। उपाध्यक्ष एक होते हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज करेंटली राजीव कुमार। और इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ कांत है, मुख्य कार्यकारी निदेशक अमिताभ कांत है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये 1951 से 1956 की टाइमिंग है। यह योजना फॉर्ड डोमन मॉडल पर आधारित योजना थी। द स्कीम वाज बेस्ड ऑन द फॉर्ड डोमन मॉडल। दिस स्कीम वाज बेस्ड ऑन द कौन सा मॉडल? फॉर्ड डोमन मॉडल। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है द मेन फोकस ऑफ दिस स्कीम वेयर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर जनरेशन। इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु थे कृषि, सिंचाई और उत्पादन। उसके बाद फिर दिया तीसरा पॉइंट फ्रेंड, वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वेर लॉन्च्ड अंडर दिस स्कीम इटसेल्फ। इस योजना के अंतर्गत ही विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वेर द लॉन्च्ड अंडर दिस स्कीम इटसेल्फ, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के बीच, सतलुज भाखड़ा नागल डैम सतलुज रिवर बिलासपुर एंड हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सेकंड है हीराकुंड डैम, ये है महानदी उड़ीसा में। उसके बाद तीसरा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत 8 डैम्स बनाए गए थे, वेयर बुल्ड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू द मिडिल ऑफ झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना 8 बांध बनाए गए पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के मध्य। उसके बाद फिर है इन दिस 5 ईयर प्लान द रियल प्रोस्पेरिटी रेट एक्सीडेड द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, दैट इज TGR। तो इसका है 2.1% और AGR इक्वल टू 3.6%। इस पंचवर्षीय योजना के वास्तविक समृद्धि दर अनुमानित वृद्धि दर से अधिक निकली। इन दिस 5 ईयर प्लान द रियल prosperity rate the exceeded the projected growth rate, that is TGR is equal to 2.1 and AGR is equal to 3.6। उसके बाद हम लोग बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो टाइमिंग था फ्रेंड वो था क्या 1956 to 1961। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द स्कीम वाज बेस्ड ऑन द PC महालनोबिस मॉडल। यह योजना जो है ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो द मेन गोल ऑफ दिस स्कीम वाज टू डेवलप हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश में भारी उद्योग का विकास करना था। द मेन गोल ऑफ दिस स्कीम वाज टू डेवलप हैवी इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसकी में बात करें हम लोग तो द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स वेयर एस्टेब्लिश अंडर दिस स्कीम। इसी योजना के अंतर्गत निम्न स्टील प्लांटों की स्थापना हुई है। द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स वेयर एस्टेब्लिश अंडर दिस स्कीम। उसके बाद तो एग्जाम्पल में हम लोगों को दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल इन कोलैबोरेशन विथ
यूके। इसके बाद सेकंड है भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ इन कोलेब्रेशन विथ रावत। तीसरा है राउरकेला स्टील प्लांट सेटअप इन द कोलेब्रेशन विथ उड़ीसा जर्मनी। उसके बाद फिर है अंडर दिस प्लान पंडित जवाहरलाल नेहरू गिव द स्लोगन मोर वर्क मोर प्रोडक्शन मोर डिस्ट्रीब्यूशन। और पांचवा फिर बात करें तो द रियल प्रोस्पेरिटी रेट ऑफ दिस 5 year प्लान इज लेस देन द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, दैट इज TGR is equal to 4.5 and AGR is equal to 4.1 and target growth rate and achieve growth rate। तो कौन कौन से इसमें था फ्रेंड, इसके एग्जांपल दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ रावत के सहयोग से। उसके बाद तीसरा था राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। इसी योजना के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया अधिक काम अधिक उत्पादन अधिक वितरण। अंडर दिस प्लान पंडित जवाहरलाल नेहरू गिव द स्लोगन मोर वर्क मोर प्रोडक्शन मोर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग बात करें तो थर्ड 5 year प्लान तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो टाइमिंग था 1961 to 1966 मॉडल सूक्ष्मय चक्रवाती वाज बेस्ड ऑन द मॉडल, सूक्ष्मय चक्रवाती मॉडल पे आधारित थी। उसके बाद इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉडगिल योजना। एंड तीसरा पॉइंट है दिस हैज बीन द बिगेस्ट फेल्ड प्लान एवर, मतलब यह अब तक की सबसे बड़ी असफल योजना रही। दिस हैज बीन द बिगेस्ट फेल्ड प्लान एवर। उसके बाद चौथा पॉइंट है इन दिस 5 year प्लान बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वेयर गिवन प्रायोरिटी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद फिर पांचवी में बात करें पांचवें पॉइंट पे तो द फॉलोइंग रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ दिस स्कीम वेयर, इस योजना के असफल होने के निम्न कारण थी 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध, 1964 भयंकर सूखा। इन्हीं तीनों कारणों के कारण अगली योजना अपने समय से ना हो सका। उसके बाद हम लोग बात करें योजना अवकाश 1966 to 1969 प्लानिंग हॉलीडे 1966 to 1969। योजना अवकाश का मुख्य कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल होना था। द मेन रीजन ऑफ द प्लानिंग हॉलीडे वाज द फेलियर ऑफ द थर्ड 5 year प्लान। तो योजना अवकाश का मुख्य कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल होना था। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे बात करें तो अचीवमेंट ड्यूरिंग प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश के दौरान उपलब्धियां। बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश इन 1968, द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत। और फिर बात करें तो 19 जुलाई 1969 14 बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड, 19 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनलाइजेशन डे। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 19 जुलाई को राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई 1969 14 बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड, 19 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनलाइजेशन डे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन को तो आप लोग रट ही लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा गया है। और MS स्वामीनाथन हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और ये किससे रिलेटेड है तो वीट यानी गेहूं से। उसके बाद फिर बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग इज द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड।
मैक्सिको नॉर्मन बोरलॉग यूएसए। उसके बाद फिर बात करें हम लोग तो फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो टाइमिंग था वो कितना था, 1969 टू 1974। इस योजना की रूपरेखा भी डीआर गॉडगिल ने ही तैयार की थी। द प्लान वाज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर गॉडगिल। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना था। द मेन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज टू डेवलप विद द स्टेबिलिटी। तीसरा पॉइंट की बात करें तो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर दिस स्कीम द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेड इन दिस स्कीम। इस योजना के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। उसके बाद है फिर स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम, इसी योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसका संबंध प्रथम सफल परमाणु परीक्षण से है। स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड अंडर दिस स्कीम। इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। उसके बाद बात करें हम लोग तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइमिंग था 1974 टू 1978। द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द डीपी थेयर मॉडल। ये जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी थर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरा है देयर वेयर टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अनाउंसमेंट। इस घोषणा के दो मुख्य लक्षण थे, एक तो पॉवर्टी एलिविएशन और सेल्फ रिलायंस, गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति से ज़्यादा विकास दर को प्राप्त किया। इट वाज ए सक्सेसफुल स्कीम विच अचीव्ड हायर ग्रोथ रेट देन द टारगेट। इट वाज ए सक्सेसफुल स्कीम विच अचीव्ड हायर ग्रोथ रेट देन द टारगेट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इसके फोर्थ पॉइंट है दिस स्कीम वाज एबोलिश्ड 1 ईयर। इस योजना को 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फिर है पांचवा पॉइंट, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस पंचवर्षीय योजना में ही दिया था। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने इस पंचवर्षीय योजना में ही दिया था। इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन दिस 5 ईयर प्लान। उसके बाद फिर है फ्रेंड, इन लियो ऑफ द अवोध्या अनिल स्कीम एंड वर्क द ग्रेन स्कीम वाज द इम्प्लीमेंटेड इन 1977 टू 1978। अंत्योदय अनिल योजना एवं काम के बदले अनाज योजना 1977-1978 में लागू किया गया था। इन लियो ऑफ द अभ्युदय अनिल स्कीम एंड वर्क द ग्रेन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1977 टू 1978। उसके बाद फिर हम लोग बात करें तो रोलिंग प्लान, अनवरत योजना और चल योजना। तो रोलिंग प्लान जो था 1979 टू 1978 तक चला था फ्रेंड। और कॉन्टिन्यूस प्लान फॉर रनिंग प्लान के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका टाइमिंग था 1979 टू 1978, 1980 1979 टू 1980। इसे एनुअल प्लान कहते हैं जो 1 वर्ष का था। इट इज़ कॉल्ड एनुअल प्लान विच वाज 1 ईयर। सेकेंड पॉइंट है द मेन गोल ऑफ दिस स्कीम वाज टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो मुख्य लक्ष्य जो था वो देश में रोजगार को बढ़ावा देना था। दूसरा पॉइंट की बात करें तो प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्कीम वेयर द रीजनल फ्रिश, द वर्ल्ड फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इस योजना के प्रतिपादक रेगनल फ्रिश विश्व का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स थे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है द कॉन्टिन्यूस स्कीम इज कॉल्ड बाय द सम स्कॉलर्स एज ए प्लान बेस्ड ऑन द गांधीयन मॉडल। अनवरत योजना को कुछ विद्वान गांधीवादी मॉडल पर बनाई हुई योजना कहते हैं।
The continuous scheme is called by the some scholars as a plan based on the Gandhian model. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 6 5 ईयर प्लान, इट्स टाइमिंग इज 1980 to 85. द स्कीम वाज बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मॉडल. इस योजना को इनपुट आउटपुट अवगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, निवेश मॉडल भी कहते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू रिमूव द पॉवर्टी थ्रू द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्री. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को दूर करना था. थर्ड पॉइंट की बात करें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज द स्टार्टेड अंडर दिस स्कीम, दैट इज IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. द स्कीम वाज रिनेम्ड एज द स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999. इसी योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था. IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम. इस योजना का नाम 1 अप्रैल 1999 को बदलकर स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना किया गया. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड अंडर दिस स्कीम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. द स्कीम वाज रीनेम्ड एज द स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999. नाबार्ड वाज स्टेब्लिश्ड इन 1982. नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में हुई. फिर हम लोग बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 to 90. 7th 5 ईयर प्लान, इट्स टाइम इज 1985 to 90. तो इसमें था, ड्यूरिंग दिस प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन मोर प्रिफरेंस देन द पब्लिक सेक्टर. इस योजना के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वरीयता दी गई. ड्यूरिंग दिस प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन मोर प्रिफरेंस देन द पब्लिक सेक्टर. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो स्पीड पोस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड रेलवे रिजर्वेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986. ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पीड पोस्ट एवं कंप्यूटर आधारित रेलवे रिजर्वेशन 1986 को इसी दौरान में शुरू किया गया था. स्पीड पोस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड रेलवे रिजर्वेशन वाज स्टार्टेड इन 1986 ड्यूरिंग दिस पीरियड. उसके बाद वार्षिक योजना की बात करें, 1992 एनुअल प्लान, 1992. इस वार्षिक योजना का कारण देश में राजनीतिक यह स्थिरता थी. द रीजन फॉर दिस एनुअल प्लान वाज द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री. द मेन रीजन फॉर दिस एनुअल प्लान वाज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री. उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 to 1997, 1992 to 1997, 8 5 ईयर प्लान. इट्स टाइम इज 1992 to 1997. 8वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था. प्रणब मुखर्जी प्रिपेयर्ड द 8th 5 ईयर प्लान. सेकेंड पॉइंट की बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेस. इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था. और तीसरी पॉइंट की बात करें तो द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान फॉर सो फार वाज द 8th 5 ईयर प्लान. अब तक की सर्वाधिक सफल योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी. उसके बाद फिर बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड महिला समृद्धि योजना आर द रिजल्ट ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान. प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं महिला समृद्धि योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना का ही देन है. प्रधानमंत्री योजना एंड महिला समृद्धि योजना आर द रिजल्ट ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान. और 5वां पॉइंट की बात करें, इन दिस प्लान पीरियड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल. इस योजना अवधि में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी. इन दिस प्लान पीरियड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल. उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इट्स टाइम इज 1997 to 2002.
1997 to 2002। नवी पंचवर्षीय योजना, नाइन्थ 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट मॉडल। नवी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो द मेन गोल ऑफ दिस स्कीम वाज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ सतत विकास करना। द मेन गोल ऑफ दिस स्कीम वाज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें तो दिस प्लान फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। यह योजना जो है अपने गोल को अचीव करने में असफल रही। द प्लान फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998। तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो इसी योजना के तहत की गई थी 1998 में। उसके बाद फिर बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, द 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान का जो टाइमिंग था वो क्या था फ्रेंड, 2002 टू 2007। The plan was a plan based on the vision paper of the planning commission। यह योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र पर आधारित योजना था। द प्लान वाज ए प्लान बेस्ड ऑन द विजन पेपर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। उसके बाद फिर दिया है दूसरा पॉइंट इसी में, ए 20-point प्रोग्राम वाज ऑल्सो स्टार्टेड अंडर दिस। इसी के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और फिर बात करें तीसरे पॉइंट पे तो द किसान कॉल सेंटर एंड एग्रीकल्चरल चैनल स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2004 अंडर दिस स्कीम। इस योजना के अंतर्गत सन 2004 में किसान कॉल सेंटर एवं कृषि चैनल योजना की शुरुआत की गई थी। द किसान कॉल सेंटर एंड एग्रीकल्चरल स्कीम चैनल स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2004 अंडर दिस स्कीम। चौथे पॉइंट की बात करें तो इन 2004 द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सोमपाल शास्त्री। तो सन 2004 ईस्वी में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। In 2004 the National Commission of Agriculture was formed under the chairmanship of सोमपाल शास्त्री। उसके बाद पांचवा पॉइंट पे बात करें तो राजीव गांधी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम 2005 was started in 2006। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005-2006 की शुरुआत की गई। 2005-2006 में शुरुआत की गई। उसके बाद फिर बात करें छठे पॉइंट पे तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू की गई। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2005। मनरेगा की बात करें तो मनरेगा भी इसी योजना के तहत 2005-6 में 5 से 6 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद फिर बात हम लोग करें 11वीं पंचवर्षीय योजना 11th 5 ईयर प्लान। इसका जो टाइमिंग था वो 2007 टू 2012 रहा फ्रेंड। इस योजना को श्री सी रंग राजन समिति ने तैयार किया। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य था देश को तीव्र समावेशी विकास की ओर ले जाना, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। द प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय द सी रंगाराजन कमिटी। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो द मेन गोल ऑफ दिस प्लान वाज टू लीड द कंट्री टूवर्ड्स द रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12th 5 ईयर प्लान। इसका टाइमिंग था 2012 टू 2017। इस योजना का मॉडल था पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित थी। सेकंड पॉइंट में बात करें इसी पर तो द प्लान वाज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री ऑन द मॉडल पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। फिर आगे इसी पॉइंट पे बात करें द टैग लाइन ऑफ दिस 5 ईयर प्लान वाज द फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पीपीपी परचेजिंग पावर
प्रायोरिटी। तो ये था फ्रेंड, ये हम लोग पूरा बात किए इस प्लानिंग कमीशन के बारे में, इसमें हम लोग पूरा जाने। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसी तरह के कोई न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।